रामपुर बटुरा कोयला खदान में प्रभावित किसानों ने पूर्णतः रोकी ट्रकों की आवाजाही। अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया प्रारंभ। अनूपपुर रामपुर बटुरा क्षेत्र के प्रभावित किसानों ने पिछले दिनों कालरी प्रबंधन सहित जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन को 15 दिवसीय पूर्व ज्ञापन दिया था और चेतावनी भी दी थी कि 15 दिवस के अंदर किसानों के मुद्दे का निराकरण नहीं किया जाता तो अनिश्चितकालीन के लिए खदान को बंद करेंगे। किसानों का कहना है, हमने पुश्तैनी संपत्ति दी है, हम बेघर हो रहे हैं, हमको ना तो हमारे मकान का मुआवजा दिया जा रहा है, ना ही पुनर्स्थापित किया जा रहा है। किसान अपना मांग पत्र सौंपते हैं, समय देते हैं, हाथ जोड़ते हैं। अगर इतने में भी नहीं सुना जाता तो जो गांधी और विनोबा भावे के सूत्र पर चल पड़े हैं, शांतिपूर्ण तरीके से सड़क के किनारे खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं। इस बार आर पार की लड़ाई होगी। हमको हमारा पुनर्वास, हमारा मुआवजा, हमारा रोजगार दे दिया जाए और सम्मान सहित कोयला खदान को संचालित किया जाए। किसी प्रकार से किसी किसान को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन किसानों का इस बार यह कहना है कि जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक खदान नहीं खुलेगी। रामपुर बटुरा उप क्षेत्र प्रबंधक महोदय का अपना खुद का प्रयास पर्याप्त नहीं है। जब तक कार्मिक विभाग और माननीय महाप्रबंधक महोदय किसानों का सुध नहीं लेंगे तब तक नहीं लगता कि समस्या का समाधान हो पाएगा। मुख्य रूप से आंदोलन की अगुवाई करने वालों में सरपंच ग्राम पंचायत रामपुर, जनपद सदस्य चंद्र कुमार तिवारी, उप सरपंच किसान नेता भूपेश शर्मा व रामपुर बटुरा खुली खदान परियोजना के समस्त किसान कर रहे हैं। अनुपम सिंह, पब्लिक प्रवक्ता। आंदोलन रामपुर के हम सब किसानों ने कल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते समय जो हमारे यहाँ की समस्याएं हैं, खासकर मुआवजा, पुनर्वास, पुनर्स्थापना, ये 3 मुद्दे हैं जिसको कालरी ने जब हमारे यहाँ प्रारंभ किया 2022 में तो ये कहा कि हम 90 दिन के अंदर नौकरी और पुनर्वास पुनर्स्थापना कर देंगे, लेकिन आज तक नहीं हुआ। हम आवेदन निवेदन ज्ञापन लगभग कई बार दे चुके। अंत में हम लोग कल निर्णय लिए कि अब जब तक हमारे ये तीनों मुद्दों का समाधान नहीं होता है तब तक के लिए हम लोग खदान को अनिश्चितकालीन के बंद करेंगे। अक्सर आप लोग आंदोलन करते हैं, फिर 2 दिन बाद फिर चालू कर देते हैं, तो ये चीज़ें, ये लड़ाई कब तक चलेगी या ये इस बार आप आर पार की लड़ाई के मूड में हैं? दरअसल है क्या कि किसान जो है अन्नदाता बहुत ही सहज और बहुत सज्जन है। हम लोग कहीं भी कोई हमारे बड़े नेता आ गए, कोई प्रशासनिक अधिकारी आ गए, विधायक सांसद आ गए, ऐसे लोगों के आने का सम्मान को देखते हुए हम लोग मान जाते हैं कि ठीक है, आप आज विधायक जी आ गए, कल सांसद जी आ गए, फिर कलेक्टर महोदय आ गए। ऐसे अतिथियों या प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधियों की बात मान करके हम लोग हटते रहे हैं और हम लोग उसका परिणाम भोग रहे हैं। आज की हम लोग सब संपूर्ण संपत्ति दे करके और आज हम सड़क में बैठने के लिए मजबूर हैं। तो इस बार आर और पार की लड़ाई होगी। हम लोगों ने तय किया है कि जब तक इस बार हमारी संपूर्ण मांगें पूर्ण नहीं की जाएगी तब तक के लिए हम लोग खदान को बंद करके हम लोग यहीं पर बैठेंगे। जो रामपुर प्रोजेक्ट है इसमें अभी 3 गांव हैं, रामपुर, खाड़ा, बिलिया। इसमें जो स्वीकृत हुआ है रोज़गार 1471 रोज़गार स्वीकृत हुए हैं और मुश्किल से अभी 600-650 रोज़गार मिला है। और रोज़गार का मैं वो बताऊँ, जिस तरह से ACCL द्वारा दिया जा रहा है, हर जगह ACCL वाले, प्रशासनिक अधिकारी, राजस्व विभाग के अधिकारी जाते हैं गांव में, फाइल लगवाते हैं किसानों का और फाइल कंप्लीट करके रोज़गार स्वीकृत करा के लाते हैं। लेकिन रामपुर में उल्टा चल रहा है। यहाँ किसान अपने से फाइल बनवाता है, फाइल जाके जमा करता है। अगर जमा किसी तरह हो गया फिर 2-4 महीना बाद उसका स्क्रूटनी होता है, जांच होता है। जांच में लंबी समय 2-4 महीना लग जाते हैं जांच में। इसके बाद जाता है वेरिफिकेशन के लिए SDM साहब के यहाँ, वहाँ 1 आध महीने लगता है। फिर आता है यहाँ सिग्नेचर में लगता है टाइम। फिर इसके बाद स्कैनिंग करके भेजते हैं तो वहाँ भी मान के चलिए कि 1 आध साल वहाँ भी लग जाता है। 20,000 लग जाता है, वेरिफिकेशन में लगता है। इसके बाद फिर सुनने में आया है कुछ लोग तो हमारे यहाँ दिए हैं ACCL कर्मचारी भी लेते हैं आगे बढ़ाने के लिए। तहसील ऑफिस में या उसमें पैसा वो वहाँ भी लगता है। कितना पैसा लगता होगा? लगभग 20, 25, 50 जितना वो हैसियत और घूस के रूप में लगता है। और क्या, घूसा ही है, क्या मानेंगे। क्या है इस पूरे आंदोलन को लेकर? रोजगार तो है ही है, जो रोजगार पेंडिंग है वो रोजगार को आगे बढ़ाया जाए। पुनर्वास का है, पुनर्व्यवस्थापन का है। अभी सुनने में आया है कि अपन लोग जब ज्ञापन दिए हैं तो शायद प्लाटिंग करवाए हैं, जहां रामपुर को बसाना है तो केवल प्लाटिंग नहीं, वो एरिया बनाए हैं
राजस्व अधिकारी आए हैं, उसका सीमांकन किए हैं, तो एरिया बना दिए हैं, प्लाटिंग नहीं हुआ है अभी। तो हमारा मांग यही है कि हर जगह 25 लाख रुपए जो पैसा लेता है, 25 लाख रुपए मिलता है पुनर्वास का, 25 लाख रुपए पुनर्वास का दें। और जो 6 डिसमिल कहते हैं, तो जब स्टार्टिंग में फर्स्ट मीटिंग हुई थी यहाँ जब सुनवाई, तो उसमें 9 डिसमिल बताया गया था कि 9 डिसमिल मिलेगा पुनर्वास का ज़मीन, तो 9 डिसमिल पुनर्वास की ज़मीन दिया जाए। हमारा मांग यही है।